कोलकाता के लेडी डॉक्टर रेप मामले में क्या आरोपी संजय रॉय सिर्फ मोहरा है? मास्टरमाइंड कोई और है? क्या वो लड़की, क्या वो लेडी डॉक्टर किसी साजिश की शिकार हुई है? ये शक हम नहीं जाहिर कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ काम करने वाली वो ट्रेनी डॉक्टर्स शक जाहिर कर रही हैं। उनका कहना है कि वो डॉक्टर कुछ ऐसा जानती थी जो उसे नहीं जानना चाहिए था, और इसीलिए सीबीआई किसी ऐसे एंगल की तरफ आगे बढ़ रही है जिसमें पूर्व प्रिंसिपल की भूमिका संदेहास्पद है। माना यह जा रहा है कि पूर्व प्रिंसिपल ने कुछ तो ऐसा किया है, कोई तो अपने रसूख का इस्तेमाल किया है जिससे यह केस उलझता हुआ दिख रहा है, और सिर्फ सबका फोकस संजय रॉय पे है, जबकि मास्टरमाइंड की भूमिका में तो कोई और है। कहा यह भी जा रहा है कि क्या यह किसी गिरोह का एक हिस्सा है? क्या यह गैंग का सिर्फ एक मेंबर है? कोई और है जो इस साजिश के पीछे है? क्योंकि बीते कुछ दिन पहले लोगों ने यह तक शक जाहिर किया कि ये रेप नहीं, गैंग रेप है, क्योंकि आनन फानल में पुलिस ने कुछ अपने ऐसे डॉक्यूमेंट्स बदल दिए, विसरा रिपोर्ट बदल दिए। उसके बाद पुलिस की जांच प्रक्रिया पर भी सवाल उठी तो सीबीआई की एंट्री हुई। पूर्व प्रिंसिपल को लेकर कहा गया कि किसके कहने पर वहां पे अचानक से कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया। अमूमन जो क्राइम वाला प्लेस हो, घटनास्थल हो, उसे बैरिकेडिंग कर दी जाती है, वहां आने जाने की पाबंदी हो जाती है, लेकिन वहां बेसिन चेंज कर दिया गया। वहां जो भी चीजें थी उसे इधर उधर कर दिया गया। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे सबूत मिटाने की कोशिश हो रही हो। और लेडी डॉक्टर की जो सहयोगी साथी हैं, उन सभी ने एक शक जाहिर किया है। कहा यह जा रहा है कि शायद वो कुछ ऐसा जानती थी जो उसे नहीं जानना था। और पहले उसे कैसे प्रताड़ित किया गया? पहले उसे ट्रेनी डॉक्टर होने के बावजूद 36 घंटे उसने काम किया। जब इससे भी जी नहीं भरा तो फिर ये रेप जैसी घटना को लेकर एक साजिश बुनी गई, क्योंकि वो सेमिनार हॉल में है। ये संजय रॉय को कैसे पता चला? किसने बताया कि वहां पे एक लेडी डॉक्टर आराम कर रही है? उस सेमिनार हॉल में वो अकेले है। रात के वक्त में उसको ये जानकारी किसने दी? और इसीलिए शक बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। सीबीआई जैसे एक्शन के मोड में है, उससे ही लग रहा है कि सीबीआई को भी कुछ ना कुछ ऐसे इनपुट्स मिल चुके हैं जिसके आधार पर वो आगे बढ़ रही है। साइकोलॉजिकल पोस्टमार्टम भी इसी का एक हिस्सा है, जिससे संजय रॉय ये बताएगा कि क्या वो घटनास्थल पे अकेले था, ये रेप की घटना है, या वाकई गैंग रेप है। उसके साथ कोई और भी था जिसको लेकर शक बहुत बार जाहिर किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी कुछ ऐसा ही इशारा किया है। और उसके बाद अब सीबीआई की टीम जांच प्रक्रिया वैसे ही आगे बढ़ा रही है जैसे ये गैंगरेप की घटना हो, या फिर इसमें एक लोगों की भूमिका नहीं बल्कि कई लोगों की भूमिका है। और इसीलिए संजय रॉय को लेकर यह शक जाहिर किया जा रहा है कि संजय रॉय अभी तक जो भी बोल रहा है वो सच नहीं बोल रहा है। साइकोलॉजिकल पोस्टमार्टम के दौरान लाई डिटेक्टर का इस्तेमाल होगा और उसके बाद पता चलेगा कि संजय सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है या किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है।